very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर का तेहरान के साथ बातचीत का भी इंदिया। ईरान के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। कहा ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई। अब जमीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। मिनाब में स्कूल पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। ऐसा ईरानी लीडर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हुआ। अमेरिकी सदर का मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। आपने हुर्मस बंद रखने पर पहले से 20 गुना सख्त जवाब देने की धमकी। कहा बात ना मानी गई तो ईरान पर मौत, आग और गजब का राज होगा। ट्रंप की जंग से बचने की कोशिश मलबा स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और पीट हेग्सेथ पर डाल दिया। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। खित्ते में या तो सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं होगा। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर के बयान को मज़हकाखेज़ करार दे दिया। वाज़े किया कि हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी और इस्राएली सफीरों को निकालने वाले ममालिक को इजाज़त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची बोले अमरीका से बातचीत का तजुर्बा बहुत तल्ख रहा। दोबारा मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर नहीं। जारहत पर दिफा का हक रखते हैं। ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती। अली लारीजानी का रद्द अमल। कहा आबना हुर्मस या खुशहाली की गुजरगा बनेगा या दुश्मनों के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। किसी भी जारहत या इश्तियाल अंगेजी का सख्ती से जवाब देंगे। ईरान पर मज़ीद शदीद हमले करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की फिर हर्जा सिराई। कहा ईरान स्कूल्स और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करे। अगर ईरान ने अपने हुर्मस से तेल की आमदरफ्त रोकी तो उसे सख्त जवाब देंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई के नाम खत। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। वालिद की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा उम्मीद है नई ईरानी क़यादत के दौर में खित्ते में इस्तेहकाम और बेहतरी आएगी। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम और रवाबित जारी रखने का आज़म। ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का बयान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी और बरतानवी क्रूड ऑयल के नर्ख 11% से ज़ायद गिर गए। WTI $83.24 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $87.36 हो गए। ओपेक ने पैदावार में नुमायां कमी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की शानदार रिकवरी। दौरान ट्रेडिंग 11,874 पॉइंट्स की तेजी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 9,006 से 96 पॉइंट्स बढ़कर 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कई रोज की मंदी के बाद बेहतरी। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक मार्केट्स में भी इस्तेहकाम। अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा हो उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। आईने पाकिस्तान को मलूज़े खातर रखना है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। हुकूमत का ईरान जंग पर तबसरों में मुहतात रवैया अपनाने का मशवरा। खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वार्निंग। कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक से मुकम्मल राबते में हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान की सलामती और मुफाद सबसे पहले है। सनसनी फैलाने से रियासत की पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। खारजा पॉलिसी को सियासी बयानबाजी की तरह न लिया जाए। पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR का कहना है आर्टिकल 19 के तहत हुदूद वाज़े। आइन, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। विफाकी वज़रा ने आज़ादी इजहार राय पर अहम गुफ्तगू की।
मुमकिन तबाही बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी मनसूबाबंदी, हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक, किफ़ायत शुआरी और बचत प्लान के तहत इक़दामात के नफाज का जायजा। इसहाक डार की सरबराही में खसूसी कमेटी कायम, किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजेगी। तमाम वजारतें, इदारे बंद गाड़ियों की तस्वीर भेजें। शहबाज शरीफ की हिदायत, कहा कोशिश है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। विफाक की तर्ज पर सिंध हुकूमत के भी हंगामी इकदाम। सूबे भर में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियां 2 माह के लिए बंद। ईंधन की फराहमी में भी 50% कमी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। मार्केट्स के औकात में तब्दीली नहीं की जा रही। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ। तवील इंतजार के बाद मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम $507 मिलियन में फ़रोग़। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का जल्द 5 बड़े शहरों में सर्विस शुरू करने का ऐलान। IT के शोबे में फील्ड मार्शल के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, IT सेक्टर के लिए आज का दिन इंतहाई अहम। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत के 10 रोज, ईरान पर हमले जारी। तेहरान में फिर धमाकों की गूंज। दर्जनों अफराद के जाम बहक होने के इत्तलात। तबाहशुदा इमारत के मलबे से 1 साल की बच्ची की लाश बरामद। खुमैन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दाग दिया गया। मुल्हिका इमारतें भी मलिया मेट हो गईं। इस्फहान और तबरेज पर भी हमले। कराज में गवर्नर हाउस निशाना। आग भड़क उठी, बिजली का निजाम मुतासर हो गया। ईरान डट गया, इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो निशाना। 24 घंटे के दौरान 191 इसराइली जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। खित्ते में अमरीकी तंजीबात भी मुसलसल हदफ। सऊदी अरब के शहर अल-जुल्फी में ड्रोन गिरने से इमारतों को नुकसान। अबूधाबी के अल रुवैस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी बेस निशाना। करकुक के करीब हमले में 4 जंगजू मारे गए, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार, 3 मकामात पर रॉकेट दाग दिए। ईरान से 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा वतन पहुंच चुके। 3 माह से हमारा स्टाफ रेड अलर्ट। पाकिस्तानी शहरी और स्टूडेंट्स को राबतों में कोई दुश्वारी नहीं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में जवाब। ईमान ने अभी तक ईरान पर जारहियत के खिलाफ कोई करारदाद पास नहीं की। पार्लियामेंट को ऐसे ही चलाना है तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की धमकी। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि ईरान में रिजीम चेंज की बात गलत। तेहरान मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। पाकिस्तान ने भारत और उसके प्रॉक्सी अफगानिस्तान को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मज़मूम गठजोड़ की कलई खोल दी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा करार। कहा, मोदी सरकार को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर की गई भारी सरमाकारी ज़ाया होने पर तकलीफ हो रही है। बहरीन में भारतीय शहरी इसराइल के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर नेतन मोहन ने हसास मकामात की वीडियोस और तस्वीर सेहूनी एजेंसी को फराहम की। बहरीनी वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितन खवारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। अरिंदो और कुरम सेक्टर्स में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने छोड़कर फरार। पंजाब हुकूमत की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खवातीन पर तेज़ाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क CCD को दे दिया। हर डिवीज़न, ज़िला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का बड़ा फैसला। ईद उल फितर के बाद सूबे भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी। अदलिया की सरपरस्ती में बच्चों को यतीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत के खिलाफ अहम फैसला।
बीवी और बेटी के कातिल को फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। मुजरिम अपने 15 बरस की बेटी का वाहिद सहारा है। रियासत को एक बच्चे की मुकम्मल बेचारगी और खानदान की तबाही का मेहमान नहीं बनना चाहिए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के फैसले का मतलब। माह मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश। पाकिस्तान में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। खालिक कायनात के हुजूर सरबसजूद इबादत और जिक्र अस्कार क़ुर्बे इलाही के हुसूल के लिए मगन। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। ख़वातीन के लिए घरों में एतकाफ के खुसूसी इंतजामात। नया मिशन, नया फॉर्मेट। शाहीन मुकाबले के लिए तैयार। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे कल ढाका में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। साहिबजादा फरहान, मुआज सदाकत और शामिल हुसैन डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया। वर्ल्ड कप से कबल नए खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं। और सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा। पीएसएल का मेला 26 मार्च से शुरू होगा। शेड्यूल जारी। मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। पहली बार फैसलाबाद और पेशावर पीएसएल मैचेस की मेजबानी करेंगे। कजाफी स्टेडियम में 15, रावलपिंडी स्टेडियम में 11, फैसलाबाद में 7, कराची में 6, मुल्तान में 4 मैचेस शेड्यूल। फाइनल 3 मई को होगा।